व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना कोई भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। यह बात याद रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं कन्या राशि की बात कर रहा हूं और यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि या मून साइन पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, उदास होता है, गम में होता है, तो उसे आने वाले समय के ऊपर भरोसा होता है कि आने वाला समय तो अच्छा होगा। और हम भी किसी व्यक्ति को जो डिप्रेशन में है उसे उस डिप्रेशन से निकालने के लिए हमेशा यही उदाहरण देते हैं कि जो कल बीत चुका है, आने वाला कल उससे कहीं ज्यादा बेटर होगा। तो 2020 में जो हमारे साथ में हो चुका है, जो महामारी ने हमारे साथ में किया है, नुकसान पहुंचा है, उसमें से निकलने के लिए हमें भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा, आशावान बनना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ में, नए आइडियाज के साथ में हमें नई संभावनाओं को तलाशना पड़ेगा ताकि हम 2021 को सफलता का झंडा गाड़ सकें, माइलस्टोन बना सकें हमारी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। और आपके इन प्रयासों में, आपकी इन आशाओं के लिए, आत्मविश्वास के लिए और साथ ही साथ संभावनाओं के लिए ज्योतिष आपकी सहायता कर सकती है। आपको हाथ पकड़ करके भविष्य के दरवाजे तक पहुंचा सकती है, आपका मार्गदर्शन कर सकती है, आपको आईना बता सकती है आने वाले कल का, ताकि आप आने वाले कल को पहले ही जान करके अपने आप में वो साहस, वो डेयरिंग, वो करेज ले आए, ताकि आप मेहनत करके उन सारे मुकाम को हासिल कर पाए। और साथ ही साथ जो आपने सपने देखें, सपने देखना सबका अधिकार है और वो सपने सच करने का भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। और ये राशिफल उस दिशा में एक कदम है। आपको मैं हर सेक्टर के बारे में जानकारी देना चाहता हूं इस एपिसोड में। 2021 के इस राशिफल को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां इसी आधार पर बदल रही है। हमारे जीवन को सबसे ज्यादा यदि कोई कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है, तो वो ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी को कंट्रोल करता है। तो साथ ही साथ धर्म को भी कंट्रोल करता है। धार्मिक बनाने के लिए भी बृहस्पति को जिम्मेदार बनाया जाता है, जिम्मेदार माना जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का 2 बार मकर राशि में रहना और 2 बार कुंभ राशि में पहुंच जाना बहुत कुछ इस राशि बल को प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति मकर राशि में ही रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे और फिर 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति कुंभ राशि में ही रहेंगे। फिर सिर्फ कुछ समय के लिए वापस मकर राशि में आ जाएंगे 14 सितंबर 2021 से लगा करके 20 नवंबर 2021 तक, और फिर वापस 20 नवंबर 2021 से कुंभ राशि में 31 दिसंबर 2021 तक। तो इस प्रकार से 2021 में बृहस्पति 2 बार मकर राशि में और 2 बार कुंभ राशि में होने से हमने इस राशिफल को 4 भागों में डिवाइड किया है, अर्थात 4 क्वार्टर के हिसाब से। राहु वृष राशि में ही रहेंगे अर्थात पूरे वर्ष पर, और आने वाले समय में भी 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में ही रहेंगे। शनि भी मकर राशि में ही रहने वाले हैं। और हाँ, ये दोनों ग्रह बृहस्पति और शनि वक्री भी होंगे और इसका इंपैक्ट आपके राशिफल पर पड़ेगा। सबसे पहले शनि वक्री होंगे 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक, और बृहस्पति 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक। हर राशिफल में अर्थात हर विशेष राशिफल के एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट, आपका गेन, एप्रिसिएशन, और साथ ही साथ धन और संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, आप प्रॉफिट का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। और राशि से 11th हाउस पर शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है और दोनों अपना असर यहां पर दिखलाएंगे। लेकिन राशि से 11th हाउस का स्वामी वो है चंद्रमा ग्रह है, जो कि कंटिन्यू बदलता रहता है। हर 54 घंटे के बाद में दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसी स्थिति में वो चंद्रमा आपकी राशि के फर्स्ट हाउस में है, अर्थात आप अपनी कुंडली देखेंगे तो कन्या राशि का मतलब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है। तो 11th हाउस का लॉर्ड आपकी राशि से संबंध रखता है और आपकी राशि पर भी बृहस्पति की दृष्टि है।
तो इसका असर तो इस 2021 के राशिफल पर सबसे ज्यादा पड़ेगा और सबसे ज्यादा आप सुखी भी होंगे, गेन से, एप्रिसिएशन से, प्रॉफिट से। जिन लोगों ने नया काम स्टार्ट किया है 2020 में और बहुत मायूसी थी 2020 में, तो 2021 में आपको बहुत शानदार सक्सेस के योग हैं। अतः जो आपने सोचा नहीं उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट, उतनी ज्यादा सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। और स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित, मोबाइल से संबंधित काम किया है, स्टेशनरी से संबंधित काम किया है, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग और पेंटिंग से संबंधित काम किया है, कम्युनिकेशन से संबंधित काम किया है, कोई चैनल आपने स्टार्ट किया है, आप पत्रकार हैं, कोई मैगजीन या अखबार आपने स्टार्ट किया है, उन सभी लोगों के लिए 2021 सबसे ज्यादा बेटर होने वाला है। शनि की दृष्टि राशि से 11th हाउस पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट भी कराएगी, बहुत ज्यादा मेहनत भी कराएगी, तो उस मेहनत का रिजल्ट देने के लिए बृहस्पति भी जिम्मेदार रहेगा। और स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में बृहस्पति आपको सबसे ज्यादा सहयोग करेगा, सबसे ज्यादा सफलता देगा, क्योंकि बृहस्पति राशि से 5th हाउस में बैठ करके, बुद्धि बल वाले स्थान पर बैठ करके भाग्य को सपोर्ट कर रहा है, आपकी राशि में सद्गुणों को प्रभावित कर रहा है या उनको अच्छे गुणों को बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, गेन को एक्टिवेट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जॉब वाले हैं उनको भी एप्रिसिएशन मिलेगा या प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा, और जो बिजनेसमैन है उनको तो देखते ही देखते गेन होने वाला है। अर्थात आप मेहनत करेंगे और इसका गेन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा इस फर्स्ट क्वार्टर में ही, अर्थात 6 अप्रैल 2021 से पहले आपको ये आभास हो जाएगा कि आपके लिए 2021 बहुत ज्यादा शानदार सक्सेस देने वाला है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो एक सेक्टर है टेलीकॉम वाला सेक्टर, जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो लिक्विड से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, लिक्विड बेस कोई भी चीज, केमिकल का भी काम करते हैं, तब भी आपको बहुत शानदार सक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्कूल और कॉलेज से संबंधित या ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, वो लोग जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, सीए हैं, उन सभी लोगों के लिए समय काल बहुत ज्यादा बेटर है, सपोर्टिव है। साथ ही साथ आपको जो भी मेटल इंडस्ट्री से संबंधित है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है, उन लोगों को थोड़ी बहुत अड़चन के साथ में सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपकी उम्मीदें खराब हो जाएंगी या मायूसी में बदल जाएगी, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। इसलिए लगे रहिए, क्योंकि आपको इंप्रूवमेंट, सक्सेस, एप्रिसिएशन, गेन, ये सब कुछ मिलने वाला है 2021 में, और इसके लिए जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा गेन आपकी झोली में होगा। आइए अब बात करें धन और संपत्ति की, इन्वेस्टमेंट की। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देख रहा है, जहां पर कि उनकी उच्च की राशि है, और इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि मैक्सिमम राशियों में शुभ प्रभाव देता है। 12 में से 9 राशियों में शुक्र हमेशा शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट का आपको शुभ फल भी मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो लोग भी ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। 2nd क्वार्टर और 3rd क्वार्टर में तो बृहस्पति की दृष्टि भी 2nd हाउस पर होगी, उस समय तो और ज्यादा गेन मिलेगा। जो लोग मेटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी लोग क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे आप कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल्स, क्रूड ऑयल या खाने पीने का एडिबल ऑयल्स जो होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बहुत शानदार गेन पाएंगे। और 2nd और 3rd क्वार्टर में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाले, फाइनेंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले, एजुकेशन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने वाले, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी चॉकलेट की जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कमोडिटी के थ्रू आप दालों में, हल्दी में, केसर में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। गोल्ड में या दालों में, पीली चीजों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2nd क्वार्टर और 3rd क्वार्टर आपके लिए बेटर है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2021 में इन्वेस्टमेंट के मामलों में भी आप बहुत ज्यादा सफल रहने वाले हैं। स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दी है, कमोडिटी में कौन कौन से एलिमेंट हैं वो मैंने आपको बताएं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे।
आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख की भी। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 5th हाउस में, चाहे नीच राशि का है, लेकिन इस भाव में सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब भी बृहस्पति होंगे आपको अच्छे फल, शुभ फल ही मिलेंगे। राहु की दृष्टि में बृहस्पति है, यह स्थिति चांडाल योग का निर्माण करती है। ऐसी स्थिति में शुभ प्रभावों में कुछ कमी हो सकती है। शनि के साथ में विराजमान है, यहां पर शनि स्वराशि के हैं। ऐसी स्थितियों में आपको परिवार के सुख में कुछ फाइटिंग के साथ में, कुछ मन मुटाव के साथ में आप परिवार को एकजुट रखने में कामयाब होंगे। जब बृहस्पति वक्री होंगे 20 जून से लगा करके और 18 अक्टूबर 2021 तक, उस समय काल में आपको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, ज्यादा अपने परिवार को संभालना पड़ेगा, क्योंकि उस समय दूसरे लोग आपके परिवार को तोड़ने के लिए साजिशें करेंगे, या फिर जमीन जायदाद से संबंधित जो भी मामले चल रहे हैं उसमें कोई परेशानी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपकी माताजी का स्वास्थ्य, आपके पेरेंट्स की स्थिति और छोटे भाई बहन, वो सारे के सारे आपका सपोर्ट करेंगे, आपको सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन आपके छोटे भाई बहनों में छोटे भाई जो हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे और कुछ न कुछ आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। फिर उनके लिए लीगल प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए या उनको लीगल प्रॉब्लम से छुड़ाने के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, या आपको फिर उनके लिए कोई लॉयर खड़ा करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है नीच राशि पर है, वहां पर केतु भी विराजमान है, शुक्र के साथ में है स्टार्टिंग में। तो ऐसी स्थिति में जो पारिवारिक सुख है 2021 में आप ये बोल सकते हैं मैक्सिमम टाइम तक स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। और जब बृहस्पति अपनी राशि बदल देंगे उस समय भी बृहस्पति उस भाव से 4th हाउस से अगले भाव पराक्रम भाव में चले जाएंगे, अर्थात राहु से मुक्त हो जाने से भी स्थितियां कुछ संभलेंगी और उस समय आपको स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए कुछ हाथ पैर ज्यादा मारने पड़ेंगे। लेकिन 2021 में आपके पारिवारिक सुख की स्थितियां हैं वो आपके लिए फिर भी अच्छी संभावना के द्वार खोलेंगी, अर्थात परिवार में नए सदस्यों का आगमन भी हो सकता है। परिवार वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे और आप भी काफी हद तक अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाने में कामयाब भी हो जाएंगे। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस इन सभी के सुख के लिए भी जाना जाता है और 2nd हाउस भी धन और संपत्ति का होता है। ऐसी स्थिति में 2nd पार्ट और 3rd पार्ट में 2021 के बृहस्पति जब 2nd हाउस पर दृष्टि डालेंगे और साथ ही साथ 12th हाउस पर भी दृष्टि पड़ेगी, ऐसी स्थिति में काफी कुछ धन और संपत्ति की स्थिति में वृद्धि होगी, या ये बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट या कैपिटल में इंप्रूवमेंट आएगा, धन और संपत्ति में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, या फिर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, चाहे वो वसीयत के थ्रू मिले और चाहे आप एफर्ट करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, या जो इन्वेस्टमेंट पहले किया हुआ होगा वो 2021 में प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर होगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। जहां तक वाहन की स्थिति है वो 1st क्वार्टर में ही, अर्थात 6 अप्रैल 2021 से पहले ही आपको वाहन अपने पेरेंट्स के लिए खरीदना पड़ेगा और या फिर अपने संतान के लिए आपको वाहन का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की और साथ ही साथ संतान के सुख की। इन सभी सुखों के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है और 5th हाउस का अधिपति शनि स्वराशि में विराजमान है और राहु जो कि शनि के समान फल देता है वो भी त्रिकोण भाव में स्थित होकर के 5th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है और उस पर भी और ज्यादा बेटरमेंट कि बृहस्पति जो कि ज्ञान का कारक है, शिक्षा का अधिपति भी या शिक्षा का कारक भी माना जाता है, वो भी 5th हाउस में है जहां पर कि बृहस्पति शुभ फल ही देता है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन के मामलों में आपके लिए वर्ष बहुत शानदार रहने वाला है। जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, या जिनके पास में जॉब नहीं है वो पहली जॉब चाहते हैं, उनके लिए भी 2021 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अर्थात आप जब जॉब चाहें स्टार्ट करें और आपको जॉब मिल जाए, वो स्थितियां 2021 में आपके पास में होंगी, आपके साथ में होंगी। 2021 में जो भी लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को 2021 में बहुत ज़्यादा सक्सेस की स्थिति होगी। साथ ही साथ वो लोग
जो कॉमर्स फील्ड से संबंधित हैं, आर्ट्स फील्ड से संबंधित हैं, फाइनेंस से संबंधित हैं, वे सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से डेवलपमेंट करेंगे या बहुत इजीली आप आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेस की स्थिति देखेंगे। राहु की दृष्टि 5th हाउस पर है और राहु जो दिमागी घोड़े हैं उनके लिए काम करता है, अर्थात जो भी प्लानिंग है उसके लिए या इमेजिनेशन के लिए ज़्यादा काम करता है। जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, जो भी डिजाइनिंग के फील्ड में है, जो भी क्रिएटिव काम वाले हैं, वो सभी लोग इस समय में बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे या बहुत ज़्यादा तेजी से सक्सेस की स्थिति देखेंगे। एक और स्ट्रीम यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगी, वो है जो भी टेक्निकल लाइन के साथ साथ जो कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर वाले लोग हैं, म्यूजिक से संबंधित लोग हैं, मार्केटिंग की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आप MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग के साथ में कुछ और करके मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनने की ट्राई कर रहे हैं, ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। साथ ही साथ वे लोग जो एंकरिंग सीख रहे हैं, वे लोग जो ऑरेटर बनना चाहते हैं, स्पीकर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है और इस समय काल का फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रीम लाइन्स है ये आपको 2021 में जबरदस्त सक्सेस देंगी, सपोर्ट देंगी, क्योंकि शनि तो यहीं पर विराजमान रहेगा। और जब शनि वक्री होंगे उस समय थोड़ा सा आपको संघर्ष देखना पड़ सकता है। 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक, सिर्फ ये इतनी सी डेट आप ध्यान रख देंगे तो 2021 आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनको जरूर 20 जून से लगा करके और 18 अक्टूबर तक ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का भी विचार किया जाएगा और संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है, स्पेशली पुत्र संतान का कारक बृहस्पति होता है। तो ऐसी स्थिति में संतान से खुशियां, संतान से सुख या संतान आपके लिए और ज्यादा सुख सुविधाएं जुटाने के लिए प्रयास करेंगी और उनसे आप बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। और या फिर जिन संतान का विवाह के लिए आप चिंतित हैं, उनका विवाह जो तय हो जाए उसके लिए आप प्रसन्न हो सकते हैं। और जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको संतान प्राप्ति की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सूचना मिल सकती है, यह आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। और जो संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर बहुत ज्यादा बेटर है। यदि कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तब भी, और यदि सिर्फ आप प्लानिंग करके समय का यूज करना चाहते हैं तब भी यह समय काल आपको सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में संतान के जो सुख का क्षेत्र है उसमें 2021 आपके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है जो त्रिकोण भाव में स्थित है, जहां पर कि त्रिकोण भाव में कोई भी ग्रह बलवान माना जाता है और शनि तो यहां पर और ज्यादा बलवान माना जाता है। जिसकी कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड शनि है, 9th हाउस का लॉर्ड शनि है या लग्न का अधिपति शनि है, त्रिकोण भाव का अधिपति अगर शनि है तो शनि की सरस्वती, शनि के ढैये का फल कम मिलता है, ऐसी मान्यता है। ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस में आया हुआ शनि आपको रोगों से और शत्रुओं से फाइट करने में बहुत ज्यादा मददगार रहेगा। लेकिन जब बृहस्पति राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे 6 अप्रैल 2021 को और 14 सितंबर 2021 तक यहीं रहेंगे, उस समय जरूर आपको स्वास्थ्य से संबंधित सावधानियां रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब बृहस्पति 6th हाउस में आएंगे तो बृहस्पति डायबिटीज को, बृहस्पति गाल ब्लैडर को, बृहस्पति यूट्रस को, बृहस्पति लीवर को, एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में पेट, आंतें, इंटेस्टाइन या ये बोल सकते हैं खाने पीने से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां हो सकती है वो आपको परेशान करेगी। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको जरूर सावधान रहना पड़ेगा उस समय काल में 6 अप्रैल से लगा करके 14 सितंबर तक। लेकिन शनि की स्थिति पूरे वर्ष भर यहीं रहेगी और राहु भी आपको 2021 में एक ही भाव में मिलेंगे, अर्थात राहु वृष राशि में ही रहेंगे और शनि मकर राशि में ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सर बृहस्पति से संबंधित जो भी उपाय करेंगे वो उपाय करने से रोगों में राहत मिलेगी। अब बात करते हैं शत्रुओं की।
इस भाव का अधिपति शनि है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है, बलवान स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं से, विरोधियों से आपको कहीं पर भी भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब शनि वक्री होंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और स्पेशली शनि वायु का अधिपति भी है, अर्थात वायु तत्व का स्वामी है। ऐसी स्थिति में हवा से या हवा में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट से आपको कोई परेशानी हो सकती है या चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। जैसे मकर संक्रांति के आसपास लोग पतंग बहुत उड़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर जो लोग घूमते हैं, ऐसी स्थिति में अचानक से चोट लग सकती है और बहुत लोग घायल भी हो जाते हैं। पशु पक्षी तो घायल होते ही है, पक्षी तो ज्यादातर घायल होते देखे गए, अखबारों में बहुत फोटो आती है। तो ऐसी स्थिति में आपको हवा में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट से सावधान रहना चाहिए 2021 में। और स्पेशली 23 मई 2021 से लगा करके 11 अक्टूबर 2021 तक ज्यादा आपको अलर्ट रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। जो लोग कर्ज से परेशान है, लोन से परेशान है, उनके लिए स्थितियां 2021 में बेटर होंगी। और यदि आपको नया कर्ज चाहिए, नया लोन चाहिए, आपको सीसी लिमिट बढ़ानी है या आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, तो लोन मिलने की संभावना इजीली आपके लिए अवेलेबल होंगी। अतः लोगों को लोन नहीं मिलता है, उनको बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन आपकी स्थितियां इतनी बेटर है कि आप सिर्फ लोन के लिए डिमांड करेंगे कोई भी बैंक से या इंस्टीट्यूट से, तो आपकी वो लोन की डिमांड पूरी होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में ये संभावनाएं भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बलवान है। यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांशन के बारे में सोच रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये स्थितियां आपके लिए सपोर्टिव है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। तो दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए राशि से सप्तम भाव जिम्मेदार होता है। इस भाव से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि राशि से 5th हाउस में विराजमान है। ये स्थिति शुभ है। राशि से पंचम भाव में भी बृहस्पति शुभ माना जाता है और सप्तम भाव का अधिपति है, सुख भाव का भी अधिपति है। ऐसी स्थिति में एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में होना राजयोग प्रदान कर रहा है। बृहस्पति चाहे नीचे राशि में, लेकिन यहां पर आपको शुभ फल ज्यादा मिलेंगे। ऐसी स्थिति में 2021 में लगभग पूरे वर्ष आपको दाम्पत्य सुख में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा, स्नेहमयी स्थितियां देखने को मिलेंगी, या ये बोल सकते हैं जो पुराने झगड़े होंगे, पुराने विवाद होंगे, वो भी यहां पर आकर के ठीक हो जाएंगे, अर्थात आपका पैचअप हो जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए 2021 विवाह के लिए माना जाएगा। अर्थात इस समय काल में बृहस्पति आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा मददगार रहेंगे। जो व्यक्ति संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी 2021 वर्ष बहुत ज्यादा सुखद है। संतान की कामना आपकी पूरी हो सकती है या संतान आने की सूचना मिलने से आप खुश हो सकते हैं। बृहस्पति ज्ञान का अधिपति भी है। ऐसी स्थिति में आपका जीवन साथी अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस भी रहेंगे, या ये बोल सकते हैं उनका मेंटल लेवल और ज्यादा अच्छा होगा, मैच्योर्ड होगा। इसका सुख आपको मिलेगा, अर्थात घर में सुखमय स्थितियां ज्यादा निर्माण होंगी। जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, होशियार है, समझदार है, वो अपनी गृहस्थी को ज्यादा अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकता है, ज्यादा अच्छे ढंग से चला सकता है। यह स्थिति आपके जीवन में रहेगी 2021 में। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में भी बृहस्पति राहु से मुक्त हो जाएंगे, तब भी आपको शुभ फल ही देते रहेंगे, क्योंकि वो सुख भाव से पराक्रम भाव में आ जाएंगे, 4th हाउस से 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आपके लिए सुखमय स्थितियों का निर्माण ही करेंगे। तो 2021 में नेगेटिव संभावनाएं है नहीं, और जो छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है वो होना जरूरी है, क्योंकि उससे रूठने मनाने का जो आनंद होता है वो मिलता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, जो रिलेशनशिप में है। तो सबसे पहले तो 5th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि 5th हाउस प्रेम प्रसंगों के लिए या गहरी मित्रता के लिए माना जाता है। उस भाव का अधिपति शनि बलवान स्थिति में है, और साथ ही साथ सप्तम भाव का जो स्वामी है बृहस्पति, वो भी 5th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में आप 2021 में सिंगल से डबल हो सकते हैं। आपके इमोशन शेयर करने के लिए, इमोशन साझा करने के लिए कोई न कोई फ्रेंड मददगार हो सकता है, अर्थात आपको भी
अपने जीवन में कोई न कोई स्थान देने के लिए व्यक्ति मिलने ही वाला है। और जिनके ऑलरेडी कोई न कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, उनके लिए 2021 वर्ष ज़्यादा बेटर है और स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर ज़्यादा बेटर है। तो इस समय काल में आप अपने जीवन को गंभीरता से ले सकते हैं, अपने रिश्ते को कोई नया मोड़ दे सकते हैं, रिश्ते को कोई नाम दे सकते हैं, जिससे कि समाज में आपका सम्मान बढ़े और आपके पेरेंट्स भी वो स्थिति को लेकर के सुखी महसूस करें कि चलो मेरे संतान का विवाह के लिए जीवन साथी इसने चुन लिया है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर स्नेहमय वातावरण ज्यादा रहेगा, आपका प्यार परवान चढ़ेगा, आप अपने जीवन के बारे में सिक्योर होकर के, सेफ होकर के फैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 2021 आपके लिए सुखद है। 2021 में जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 2021 बहुत ज्यादा बेटर है और स्पेशली वो लोग जो फाइनेंस के क्षेत्र में पार्टनरशिप किए हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर में पार्टनरशिप किए हुए हैं, या कोई न कोई ऐसा फैक्ट्री या प्रोजेक्ट लगाया हुआ है जो यूटेंसिल से संबंधित हो सकता है, गोल्ड से संबंधित हो सकता है, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित हो सकता है, उसमें आपको ज्यादा बेटरमेंट देखने को मिलेगी, ज्यादा बेटर लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके जॉब की, प्रोफेशन की, रोजगार की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि 12 में से 6 राशियों में शुभ फल देता है, 6 राशियों में कुछ वीक हो जाता है, नेगेटिव फल भी दे सकता है। 2021 के सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में बृहस्पति जब कुंभ राशि में होंगे, तब बृहस्पति की दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर होगी। ऐसी स्थिति में कैरियर में बहुत ज्यादा स्थितियां शुभ होंगी, अर्थात जो भी आप मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। स्टार्टिंग में भी मैंने बतलाया था कि 2021 में लाभ की संभावना, इनकम की संभावना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो आपके कैरियर में भी नई नई संभावनाएं, नए प्रोजेक्ट, नए सौदे, नए एग्रीमेंट, या फिर ये बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज के नए नए दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स आपको शानदार सपोर्ट करेंगे और वो सेक्टर्स हैं, सबसे पहले टेलीकॉम सेक्टर्स, म्यूजिक से संबंधित जो भी कैरियर होता है उसमें, आप कोई म्यूजिशियन हैं या म्यूजिक सिखाने का काम करते हैं, फिल्म लाइन में म्यूजिक दे रहे हैं, वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ जो टेलीकॉम इंजीनियरिंग में जो है या टेलीकॉम इंजीनियर है, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। स्टेशनरी का काम करने वाले, स्टेशनरी निर्माण करने वाले या चैनल चलाने वाले, एंकर लोग, पत्रकार लोग, मैगजीन चलाने वाले, ई मैगजीन चलाने वाले, अपना अखबार चलाने वाले, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत बेटर ढंग से डेवलप करेंगे या नया काम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो लोग भी फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, फाइनेंशियल डेवलपमेंट का काम करते हैं, एनालिसिस्ट हैं या फाइनेंस प्रोवाइडर हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से गेन भी करेंगे और अपने कामकाज को फैलाएंगे भी। इसके अलावा सभी प्रकार के मैकेनिक, सभी प्रकार के केमिस्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज वाले, स्क्रैप का काम करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले, वो सभी लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से डेवलप करेंगे। और 2020 में जो उनके साथ में हुआ है वो उनके लिए एक बुरा सपना होकर के निकल जाएगा। अर्थात 2021 में आपके कैरियर में संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। और सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में जिनके पास में जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने वाली है, और जिनकी जॉब छूट चुकी थी कोविड के कारण, उनको भी बहुत अच्छी जॉब, जो पहले जॉब थी उससे ज़्यादा बेटर जॉब मिलने के संकेत हैं। इस समय काल का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और जी जान से आपको इंटरव्यू देने चाहिए या अपने आप को और डेवलप करना चाहिए। जो टाइम आपके पास में है, बचा हुआ है, उसमें अपनी स्किल को सुधारिए। कुछ और कोर्स कर सकते हैं वो कोर्स करिए, और नहीं तो दूसरों को सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपको अनुभवी बनना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि जो आपको आता है उसको दूसरों को सिखाइए। इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई क्वालिटी नहीं हो सकती। आइए अब बात करें उपायों की। 2021 में बृहस्पति जो 2 केंद्र के स्वामी हैं वो नीच राशि में लेकिन शुभ स्थान में, लेकिन यदि इनसे संबंधित, बृहस्पति से संबंधित आप उपाय करेंगे तो इन सेक्टर के सुख आपको ज्यादा मिलेंगे। अर्थात आपको परिवार का सुख, भूमि भवन का सुख, दाम्पत्य सुख या प्रेम प्रसंग वाले जो व्यक्ति हैं उनकी स्थितियां और ज्यादा सुखद हो सकती है और ज्यादा शुभ हो सकती है। साथ ही साथ जब बृहस्पति चेंज होकर के अपनी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे, तब ऐसी स्थिति में आपके कैरियर को
द्वादश भाव को और धन और संपत्ति भाव को देखेंगे, ऐसी स्थिति में उसमें आपको और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो आपको 2021 में बृहस्पति से संबंधित उपाय सबसे ज्यादा करने चाहिए। विष्णु की पूजा उपासना, विष्णु भगवान पर अभिषेक, विष्णु सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करके भी आप बहुत ज्यादा राहत प्राप्त कर सकते हैं। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान, रोजाना पीपल के पेड़ में पानी देना या कहीं पर भी जहां पर मंदिर हो उसके आसपास आप पीपल का पेड़ लगाइए, उसकी देखभाल करिए बड़े होने तक। इससे ज्यादा शुभ उपाय आपका नहीं हो सकता। तो ये तो हुआ बृहस्पति का उपाय। दूसरी चीज, अपनी राशि अर्थात आपकी राशि का अधिपति बुध है, उससे संबंधित उपाय तो आपको हमेशा करने चाहिए और जिंदगी भर करने चाहिए। क्योंकि राशि यदि मजबूत हो गई, राशि का स्वामी यदि मजबूत है, क्योंकि हर ग्रह आपकी राशि पर ही शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव डालेगा, तो ऐसी स्थिति में राशि का अधिपति बलवान है तो उन सभी स्थितियों से फाइट कर सकता है, सुरक्षित रह सकता है। तो आप रोजाना गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, गणपति की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उन पर अभिषेक करें, दूर्वा चढ़ाएं और ओम गंग गणपति नमः छोटा सा मंत्र है या गणपति चालीसा, गणपति का कोई सूक्त आता है, स्तोत्र आता है, कोई कवच आता है, उसका पाठ कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी राशि का कवच अर्थात जो अष्टविनायक कवच है वो धारण कर सकते हैं, जो पूजा पाठ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अपने जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए, अपने कैरियर का सुख पाने के लिए और भाग्य का सुख पाने के लिए भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं, जिसमें तीनों त्रिकोण जो होते हैं, सबसे बलवान स्थिति कुंडली में होती है त्रिकोण की, उन त्रिकोणों के रत्न धारण करने से स्थिति सुखद होती है। तो ऐसी स्थिति में पन्ना, नीलम और हीरा पहनना या उसके उपरत्न धारण करना सुखद रहेगा। और जो व्यापारी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए आपकी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, जिसमें 4 रत्न आएंगे, उन ग्रहों के रत्न जो आपकी राशि से संबंधित धन योगों को बलवान बनाएंगे, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाएंगे। उनके बलवान बनाने से लक्ष्मी की स्थिति ज्यादा बेटर होगी, फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा बेटर होगी, कंफर्टेबल होगी, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रीन पर नंबर आते हैं जोधपुर ऑफिस के, उस पर कॉन्टैक्ट ही करना है, आपको घर बैठे वो रत्न लॉकेट प्राप्त हो सकते हैं। ये तो उपाय हुआ है सिर्फ आपकी राशि का, क्योंकि राशिफल जनरल होता है। करोड़ों लोगों पर एक ही राशिफल घटित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन आपकी जन्म कुंडली तो सिर्फ आपकी होती है और वो आपके बारे में ज्यादा बतलाएगी कि आपको कौन सा समय चल रहा है, कौन सी दशा चल रही है, आने वाला समय कैसा है। और साथ ही साथ यदि आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो आप समय रहते सावधान हो सकते हैं। और यदि आने वाला समय बहुत शानदार है, बहुत गेन वाला है, तो फिर आप कमर कस सकते हैं जो आपने एज्यूम किया है, जो आपने एक्सपेक्टेशन की है, उससे कहीं ज्यादा पाने के लिए। तो जो भी सपने देखते हैं उनको सच करने के लिए आपको एक प्रकार से मार्गदर्शन चाहिए, सही रास्ता बताने वाला चाहिए। जो पहाड़ की चोटी पर बैठा है वो आपको समय से पहले बता सकता है कि इस मार्ग पर जाम लगा हुआ है। और ठीक वही स्थिति आप गूगल मैप से भी देखते हैं, तो आपको पहले से पता होता है कि कौन से मार्ग पर, कौन से रास्ते पर जाम लगा हुआ है, कौन सा हाईवे छोटा है और कौन सा हाईवे बड़ा है। तो इससे आपको फायदा होता है ना। ठीक वही स्थिति ज्योतिष भी करती है कि आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके समय से पहले आपको बताया जा सकता है कि कौन सा सेक्टर आपके लिए बेटर है, आने वाला समय आपके लिए कैसा है, आने वाले 5-7 साल आपके लिए कैसे हैं, कौन सी दशा बेटर है। और आपकी कुंडली में जो राजयोग है, शुभ योग है या अशुभ योग है, उनका आप पर इस प्रेजेंट समय में और आने वाले समय में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसी स्थिति में वर्ष भर में एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, ताकि आप जो भी समय खर्च कर रहे हैं, जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। क्योंकि मेहनत आप कर रहे हैं, तो मेहनत का फल लेने के लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, उससे पहले भी बैंक को प्रोजेक्ट देते हैं। तो ठीक यही स्थिति ज्योतिष में भी है कि आप प्रोजेक्ट सोचिए और उसके बारे में पहले से प्लान करिए। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए। अपना, अपने घर के सदस्यों का, परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और घर की गृह लक्ष्मी का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। 2021 के नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।